दोस्तों, देश आज इंतजार कर रहा था। देश आज सोच रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी जब 3 महीने की अपनी खामोशी तोड़कर मणिपुर के दंगों पर बोलेंगे तो शायद उन असंख्य लड़कियों को या उन असंख्य लड़कियों के परिवार के आंसू पहुंचेंगे जिन्हें नंगा करके, हमारी बहनों को, बेटियों को नंगा करके मणिपुर की सड़कों पर परेड किया गया, फिर उनके साथ दुष्कर्म किया गया। उनके आंसू पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री उन अनाथ बच्चों पर, उन घरों पर, उन बेवाओं पर, उनके जख्मों पर मरहम लगाएंगे जिनके घर वाले एक बड़ी संख्या में मार दिए गए, जिनके घर जल गए। वो जो 50,000 लोग बेघर हो गए, कहीं ना कहीं उनको सांत्वना देंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अपने 2 घंटे से ज्यादा के भाषण में लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर उन्होंने मणिपुर में सिर्फ 2 मिनट ही वो बोले। बाकी समय वो तंज करते रहे। बाकी समय उनकी जो बौखलाहट थी वो ढूंढ रही थी राहुल गांधी को, इंडिया को, विपक्ष को। और मोदी जी कभी शायरी कर रहे थे, कभी गीत सुना रहे थे, कभी तंज कर रहे थे। एक शेर उनका सुनिए, फिर आगे बढ़ते हैं। दिल बहल जाए फकत इतना इशारा ही बहुत, इतने पर भी आसमां वाला गिरा दे बिजलियां, कोई बतला दे जरा ये डूबता फिर क्या करे। कौन डूबेगा ये तो जनता तय करेगी। 2024 में इंडिया डूबेगा या एनडीए डूबेगा, कौन सत्ता में आएगा ये भी वोट से ही तय होगा 2024 में। लेकिन एक चीज जो बिटर ट्रूथ है, कड़वा सच है, वो ये है कि मोदी जी इन 2 घंटों में या 2 घंटे से ज्यादा के वक्त में जो बोलते रहे, मणिपुर की सच्चाई से, मणिपुर की हिंसा से, अपराध से, जुर्म से वो कोसों दूर थे। और शायद इसीलिए उनके अंदाज में लतीफेबाजी थी, उनके अंदाज में तंज था। कि फील्डिंग विपक्ष ने ऑर्गेनाइज की, लेकिन चौके छक्के यहीं से लगे। अब मोदी जी क्योंकि मणिपुर का जिक्र नहीं कर रहे थे तो राहुल गांधी हैं या पूरा विपक्ष आप कहने, ये वॉकआउट कर गया, सदन छोड़ के बाहर चला गया प्रोटेस्ट में, विरोध में। और मोदी जी को लगा कि अब तो मैदान खाली हो गया, शायद इसीलिए उनको इन चौके छक्कों की याद आई थी। लेकिन हकीकत यह दोस्तों कि जब विपक्ष ने बॉयकॉट किया तो चाहे मोदी जी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे सत्ता पक्ष हो, इन्होंने दिल पर लिया और फिर गाज तो किसी पर गिरनी थी और गाज गिर गई बाद में इन साहब पे। जी हाँ, अधीर रंजन चौधरी पे। ये नेता विपक्ष हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है, कांग्रेस के लीडर हैं, और इन पर मिसकंडक्ट का, कि इनका बिहेवियर ठीक नहीं था, इस आरोप पे सस्पेंड कर दिया। और ये मुझे लगता है कि पहला ऐसा मौका होगा जब इस देश में लीडर ऑफ अपोजिशन को ही सस्पेंड कर दिया गया। More news coming in. Adhir Ranjan Chaudhary has been suspended, like I pointed out a short while earlier. अब दोस्तों, मनोविज्ञान में कहा गया है कि अगर हमें किसी शख्स को लेकर या किसी चीज को लेकर फोबिया हो गया है, ऑब्सेशन हो गया है, कोई चीज हमारे दिमाग में, हमारे जहन में 24 घंटे घूम रही है, तो फिर अविश्वास प्रस्ताव ही क्यों ना हो, चाहे कोई प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, वो शख्स उसे छोड़ता नहीं किसी भी जगह। और राहुल गांधी को लेकर ऐसा आज लगा कि मोदी जी को फोबिया हो गया, ऑब्सेस्ड हो गए। और उनके पूरे भाषण में जो टारगेट था, जो निशाना था, वो राहुल गांधी थे, वो सोनिया गांधी थी, वो नेहरू थे, वो डीएमके थे, वो टीएमसी थी, वो लेफ्ट थी, वो लोहियावादी थे, वो समाजवादी थे। जितनी भी पार्टियां मोदी के सामने खड़ी हैं, उन्हीं सबको लेकर, उन्हीं को टारगेट करते रहे, उन्हीं को अपनी बौखलाहट का वो शिकार बनाते। अब मोदी जी की इस बौखलाहट के पीछे एक सिंपल सी गणित है दोस्तों, और ये गणित जाहिर करती है कि कहीं ना कहीं मोदी के हाथ से 2024 की बाजी निकल रही है। क्योंकि ये जो गणित है, ये वोट शेयर की गणित है, ये सेफोलॉजी की गणित है, ये पॉलिटिकल साइंस की गणित है, ये किसी एस्ट्रोलॉजी की गणित नहीं है, ये किसी भविष्यवक्ता की गणित नहीं है, प्रेडिक्शंस नहीं है, ये प्योर और सिंपल पॉलिटिकल साइंस। और ये साइंस हमें बताती है, अगर आप आंकड़ा देखें कि आज की तारीख में 2019 का जब हम डेटा लेते हैं तो विपक्ष अगर पूरी तरह से यूनाइट हो जाता है, यानी इंडिया विपक्ष पूरी तरह से अगर यूनाइट हो जाता है, तो उसके पास 63% वोट शेयर है।
और एनडीए यानी भाजपा, उसके पास 37% वोट शेयर है। और जो ताजा फीडबैक है तमाम प्रदेशों का, उससे ऐसा जाहिर होता है कि जो 37% वोट है, इसमें जो इंक्रीज है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। यानी 37% बनाम 63%, यानी हार निश्चित है। यानी कहीं ना कहीं आंकड़े मात दे रहे हैं। और विपक्ष अगर एकजुट हो गया तो मोदी जी का जीतना वाकई मुश्किल है। और शायद यही बौखलाहट का सबसे बड़ा कारण है कि मोदी जी आज मणिपुर की बहस में मणिपुर भूल गए, टारगेट पर राहुल गांधी थे। अब मोदी जी जिन्हें अच्छा ओरेटर माना जाता है, और भाजपा के लोग कहते हैं कि वाजपेयी के बाद पिछले 25-30 बरसों में अगर कोई अच्छा वक्ता आया, ओजस्वी वक्ता, तो मोदी जी। लेकिन मोदी जी इतने अच्छे ओरेटर होने के बाद आज क्यों वो बौखला गए, और वो बौखलाहट क्यों दिखी? मुझे लगता है कि इसके पीछे कारण क्या है। ऐसा क्यों है कि राहुल गांधी उनको हमेशा हर वक्त सामने दिख रहा है, और क्यों वो पूरे इंडिया को तोड़ना चाहते हैं, विपक्ष को क्यों छिन भिन करना चाहते हैं? ये जो तीन लोग हैं, मोदी जी, अमित शाह और मिश्रा जी, अलादीन ईडी के डायरेक्टर, ये तीन लोग क्यों इंडिया को तोड़ना चाहते हैं? मकसद क्या, ऑब्जेक्टिव क्या? मुझे लगता है मुझे ज्यादा समय नहीं लेना चाहिए। अशोक वानखेड़े टाइगर के पास चलते हैं और इस